Friends, we are here to start chapter number 12, electricity and current for class 6. In this chapter we will see how the electricity works and how the electric current pass through the objects. कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे आती है, करंट कैसे पास करता है और सर्किट किसे कहते हैं. ओके हम इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसकी बहुत सारे अप्लाइंसेस को हमारे घर में यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह पे यूज़ होती है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटिंग पंप के लिए यूज़ की जाती है, ग्राउंड वाटर लिफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, रूफ टॉप टैंक्स को फिल करने के लिए यूज़ की जाती है. हमारे घर में टॉर्च, बल्ब, फैंस, एसीज, इन सबको यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी. ओके सो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ चीज़ें लिस्ट करनी है अपनी नोटबुक में जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है या कंजप्शन करती है उसकी, जिसको यूज़ करके हम चलाते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर हाउस, रोड्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज़. ओके सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ही पॉसिबल हो पाती है. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी. अब पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारा पावर स्टेशन होता है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है. और कभी कभी ये फेल भी हो जाता है कुछ कुछ प्लेसेस पे जहाँ पर हम दूर तक पावर स्टेशन हो, वहाँ तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास ना करा पाएँ. ओके सो ये सिस्टम कभी कभी फेल भी हो जाता है. लाइक टॉर्च एज अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन. अब टॉर्च के अंदर एक बल्ब होता है जिसका स्विच अगर हम ऑन कर दे तो ऑन हो जाता है, ऑफ़ कर दे तो ऑफ़ हो जाता है. सो हाउ डू दे गेट इलेक्ट्रिसिटी. अब टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? उसके अंदर तो कोई वायर कनेक्टेड नहीं होती जिसके अंदर से उनको पावर स्टेशन से मिलेगा. सो जो टॉर्च होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट सेल प्रोवाइड कराता है. कौन प्रोवाइड कराता है? इलेक्ट्रिक सेल. अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? Electricity to the bulb in the torch is provided by electric cell. Now what is electric cell? इलेक्ट्रिक सेल इज़ ऑल्सो यूज़ इन अलार्म क्लॉक के अंदर यूज़ किया जाता है, रेडियोज़, कैमराज, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है. और इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? यू माइट हैव नोटिस अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड ऑफ द सेल. सो कुछ इस टाइप का आपने एक सेल लाइक स्ट्रक्चर जो आपकी नॉर्मली जो रिमोट्स होते हैं टीवी के उनके अंदर डलता है, आपकी क्लॉक के अंदर डलता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर इस टाइप के सेल्स यूज़ होते हैं. इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं मार्क्ड विद द पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन. जो पॉजिटिव साइन होता है उसके ऊपर मेटल कैप वाली साइड होता है और जिधर मेटल डिस्क होती है वो नेगेटिव साइड ऑफ द सेल होती है. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल, जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है. अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द केमिकल स्टोर्ड इन इट. जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल स्टोर होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. एक बार अगर ये केमिकल यूज्ड अप हो गया तो हम इसको रीफिल नहीं कर सकते और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद कर देगा. ओके सो अगर ये केमिकल हमने सारा यूज़ कर लिया तो ये दोबारा नहीं होगा और हम इसको रिप्लेस या रीयूज़ नहीं कर सकते. हमें एक न्यू सेल ही खरीदना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए. अब टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ द ग्लास एंड फिक्स्ड विद अ मेटालिक बेस. ओके हमें क्या करना है? अब हमें एक टॉर्च लेनी है जिसके अंदर से हमें एक बल्ब निकालना है. एक्टिविटी नंबर 1 जो हमें करनी है, टॉर्च लेना है, उसके अंदर जो बल्ब होता है उसको टेक आउट करना है और उस बल्ब को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है. उस बल्ब के अंदर एक थिन वायर होती है विच गिव्स ऑफ द लाइट इज़ कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं. कि एक्चुअली में लुकअप कैसे करता है? नाउ लुक एट द फिगर 12.2 जो ये दिया हुआ है. यहाँ पे एक बल्ब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें. इस बल्ब के स्ट्रक्चर में कुछ इस एरिया के अंदर एक थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो दो थिक वायर्स के साथ कनेक्टेड होती है जिसको हम फिलामेंट्स बोलते हैं. और इसके नीचे के दो पार्ट्स ये टर्मिनल बोलते हैं इनको. ओके सो जो फिलामेंट होती है वो हमें हेल्प करती है किस चीज़ के लिए? ग्रो करने के लिए. ग्लो जो बल्ब हम कर पाते हैं. जो फिलामेंट्स के साथ दो वायर्स स्टिकअप होती हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक सेल के साथ दो वायर्स के साथ कनेक्ट होती है ताकि वो बल्ब ग्लो कर सके. ओके ये सारी एक्टिविटी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ग्लो करता है बल्ब. जैसे कि हम एक्टिविटी नंबर 12.2 के अंदर अब पढ़ेंगे जो टॉपिक है बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. जब हम एक बल्ब को एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है. नाउ अब आपको एक्टिविटी 2 परफॉर्म करनी है. उस एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है? आपको 4 इक्वल लेंथ्स ऑफ वायर लेनी है. आपको ऐसी छोटी छोटी 4 वायर्स लेनी है अलग अलग कलर्स की और उनका आगे का थोड़ा सा ये जो कलरफुल प्लास्टिक पार्ट होता है इसको रिमूव कर देना है. ओके उसके बाद आपको क्या करना है?
आपको दो वायर्स एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके उसको प्लास्टिक रबर बैंड के साथ टाई कर देना है ताकि वो वायर्स अपनी पोजीशन से मूव ना करें कहीं पे। ओके, और दो वायर्स आपको फिक्स करनी है बल्ब के साथ, जैसे कि एज शोन इन द फिगर 12.4 के अंदर शो किया गया है। एक ये टर्मिनल होता है और एक यहाँ पे टर्मिनल होता है छोटा सा, उसके अंदर दो वायर्स आपको कनेक्ट करनी है बल्ब के अंदर। और उसके बाद आपको क्या करना है, इनको जो ये बल्ब के साथ कनेक्ट करोगे इनको टेप्ड कर देना ताकि ये भी अपनी जगह से मूव ना करें। उसके बाद आपको क्या करना है, एज शोन इन द फिगर 12.5 इसके अंदर कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं जो आपको परफॉर्म करना है और ये देखना है कि किस किस अरेंजमेंट के अंदर हमारा बल्ब ग्लो करेगा। जैसे कि ए पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, जो एक वायर हमने इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की थी और एक वायर जो हमारी बल्ब के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट थी उनको टाई कर दिया, एक जो नीचे थी हमारी उसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो हमारा बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ओके, नाउ इन बी पार्ट में क्या हो रहा है, एक साइड से तो हमारा कनेक्टेड है लेकिन एक साइड से ओपन है, इस वजह से हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सी केस में नीचे वाली साइड से तो क्लोज है, ऊपर वाली साइड से ओपन है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इस पोजीशन में हमने दोनों ही टर्मिनल, जो बल्ब की दोनों टर्मिनल से, उनको नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया लेकिन पॉजिटिव के साथ नहीं किया, तो बल्ब यहाँ भी ग्लो नहीं कर रहा है। इस केस में हमने क्या किया, ई पार्ट में दोनों के दोनों को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव वाले के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। लेकिन एफ पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, हमने जो नीचे वाली साइड का टर्मिनल था बल्ब का उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, जो ऊपर वाला टर्मिनल था उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि हमारी 4 वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। सो दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अब आपको क्या करना है, इन अरेंजमेंट्स को परफॉर्म करना है बहुत केयरफुली और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है कि इन 6 के अलावा भी कोई अगर अरेंजमेंट होता है तो वो परफॉर्म करो और आपको नोट डाउन करो कि कौन कौन से अरेंजमेंट के अंदर आपका बल्ब ग्लो कर रहा है और कौन कौन से अरेंजमेंट्स में आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, देन कम्स 12.3 दैट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने एक्टिविटी 2 परफॉर्म की जिसके अंदर हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाए इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब के साथ कि किस किस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है। हमारा बल्ब सिर्फ 2 केसेस में ग्लो करा, दैट वाज ऑफ ए पार्ट के अंदर और एफ पार्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सर्किट था वो कंप्लीट हो रहा था। अब सर्किट क्या होता है, नाउ the electric current circuit provides a complete path to an electricity. Electric circuit provide complete path to an electricity between the two terminals of an electric cell, जो कि करंट पास करने में हमें हेल्प करता है। ओके, सो वॉट यू हैव टू डू इज़ कि जो चीज़ हमें हमारा करंट पास करने में परफेक्टली हेल्प करे उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। वो एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। जैसे कि 12.6 के अंदर आपको शो किया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट पास करता है, फिलामेंट्स में से जब करंट पास होता है तो वो ग्लो करता है और नेगेटिव टर्मिनल से हमारे पास वापस आ जाता है। सो ये एक कंप्लीट पाथ होता है जिससे हमारा सर्किट ग्रो करता है। जाता कहाँ से है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ से वो मूव करता है। ओके, लेकिन अगर कई बार क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं अगर वो हमारे ग्लो नहीं करते तो उनको ग्लो ना करने के कुछ रीज़न्स होते हैं। उसके कुछ रीज़न्स होते हैं जिसके अंदर सबसे पहला रीज़न आता है कि हो सकता है जो हमारा फिलामेंट है वो ब्रेक हो गया हो। जब हमारा फिलामेंट की जो थिन सी वायर होती है वो अगर ब्रेक हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज्ड जो बल्ब होता है हमारा, उसको हम फ्यूज्ड बल्ब बोलते हैं क्योंकि उसकी जो फिलामेंट्स है वो करंट पास करने में अलाउ ही नहीं कर रही, और वो अलाउ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसकी जो फिलामेंट है वो ब्रेक हुई है बीच में से। ओके, सो ये कुछ रीजंस होते हैं। फिलामेंट्स और भी किसी रीजंस की वजह से ब्रेक हो सकते हैं, शायद हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो लेकिन इलेक्ट्रिक सेल जो है उसके अंदर जो केमिकल है वो ख़त्म हो गया हो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना हो रही हो। सो ये भी एक रीज़न्स हो सकता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के ना ग्लो करने का। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारे डिफरेंट अरेंजमेंट थी जैसे बी सी डी ई वो ग्लो क्यों नहीं कर रही थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक करंट पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं था। हमारे सर्किट के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट थे कि हमारे 2 एंड्स आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा था। ओके, सो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। नाउ एक्टिविटी 3 आपको परफॉर्म करनी है कि जब टेक अ टॉर्च बल्ब लेना है और एक पीस ऑफ वायर लेना है जिसके ऊपर से आपने पहले अरेंजमेंट की थी वैसा ही अरेंजमेंट करना है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक वो लेना है, बल्ब के साथ सिर्फ एक ही वायर अटैच करनी है, इसके साथ भी अटैच करनी है,
इसके साथ भी अटैच करनी है, लेकिन जो बल्ब के साथ कनेक्टेड है वो सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल पे ही अटैच करनी है। और ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा। येस इट कैन ग्लो, क्योंकि हमने जो ये नीचे वाला बेस था, हमारा नीचे वाला बेस था, उसको डायरेक्टली ही पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। यहाँ पे हमने वायर का यूज़ नहीं किया, तो हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, जिसको हम होममेड टॉर्च भी बोल सकते हैं। अब इस ये टॉर्च वर्क कैसे करेगी? जब भी आप इस बल्ब को इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, और जैसे ही आप हटा लोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो हम इसको कह सकते हैं कि एक मिनी टॉर्च है जो हम होममेड बना सकते हैं, ओके, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करेगा। नाउ 12.4 इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच एक अरेंजमेंट होता है, जैसे कि अभी ऊपर देखा एक होममेड टॉर्च के अंदर जब हम उस बल्ब को उस पॉजिटिव टर्मिनल पर टच कर रहे हैं तो वो ग्लो कर रहा है, रिमूव करेंगे तो वो ग्लो नहीं करेगा। सो अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच भी कुछ इसी टाइप का एक पार्ट होता है जो हमारे सर्किट को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। एक्टिविटी 4 के अंदर हम एक स्विच बनाएंगे। उस स्विच में हमें क्या चाहिए? एक सेफ्टी पिन चाहिएगी, 4 वायर्स चाहिए हमें, उसके बाद 2 हमें एक थर्माकोल की शीट चाहिए और 2 ऐसे ऑल पिन्स चाहिए जिसके साथ हम अटैच कर सकें इसको, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? एज शोन इन द फिगर 12.9 के अंदर आपको एक सर्किट शो किया हुआ है। आपको एक जो वायर है टच करनी है मेटल के इस पिन के साथ जो यहाँ पे टच होगी। एक आपको बल्ब के साथ अटैच करनी है पॉजिटिव टर्मिनल की साइड, एक नीचे वाले पोर्शन की साइड आपको इस ऑल पिन के साथ फिर से अटैच करनी है। तो आपको टोटल 3 वायर्स अटैच करनी है, 1 विद द पिन एंड अ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ एक टर्मिनल बल्ब का, फिर एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बल्ब, और उसके बाद एक फिर पिन के साथ, और एक सेफ्टी पिन भी अटैच करनी है। सो हाउ दिस सेफ्टी पिन वर्क्स एज अ स्विच। अब ये जो स्विच है, ये स्विच जो सेफ्टी पिन है वो एक एज अ स्विच वर्क करेगा। जब भी आप इस सेफ्टी पिन को इस पिन के साथ अटैच करोगे आपका बल्ब ग्लो करेगा, जैसे ही आप रिमूव कर दोगे तो ये बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारी सेफ्टी पिन किस चीज़ के लिए वर्क कर रही है? यहाँ पे हमारी सेफ्टी पिन एक स्विच की तरह वर्क कर रही है, ओके। तो स्विच ऑन करने के लिए हमें कौन सा पार्ट चाहिए? जैसे 12.10 के अंदर दिखाया हुआ है, ऑन कब होगा? जब हमारा सर्किट कुछ इस टाइप का होगा, जब सेफ्टी पिन दोनों ही पिन्स के साथ अटैच होगी। और ऑफ कब होगा? जब ये स्विच इसके साथ हटा हुआ होगा, ओके। जिस तरीके से हम ग्लो कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा आता है 12.5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? एक्टिविटी 5 हमें परफॉर्म करके बताएगी। एक्टिविटी 5 के अंदर आपको क्या करना है? जैसे कि सर्किट आपने एक्टिविटी 2 में बनाया था वो सर्किट आपको बनाना है। बस आपको फ़र्क क्या करना है? जैसे कि यहाँ पे ये जो 2 एंड्स कनेक्टेड नहीं है ना, इनको कनेक्ट नहीं करना है, ऐसे डिफरेंट मटेरियल्स इसके अंदर अटैच करने हैं जिससे हम ये देख सकें कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने में हेल्प करता है और कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने में हेल्प नहीं करता। ये तो फॉर श्योर है कि इस वाले पार्ट के अंदर हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे अगर हम की अटैच कर देंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि की इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये एक टाइप का टेस्टर सर्किट होता है हमारा कि हम अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि किस चीज़ से करंट पास हो रहा है और किस चीज़ से करंट पास नहीं हो रहा है। सो आपको यही करना है, कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं डिफरेंट चीज़ों के, जैसे कि वो क्या हो सकते हैं? हमारे कॉइन्स हो सकते हैं, रॉक, रबर, ग्लास, की, पिन्स, वुडन ब्लॉक्स, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल स्विंग, कुछ भी हो सकता है जो भी आपको आपके आसपास मिले। उसके बाद आपको एक एक चीज़ करके क्या करना है, जैसे कि आपको बी पार्ट में शो किया गया है, उस मटेरियल्स को दोनों एंड पे कनेक्ट करना है और ये देखना है कि सर्किट ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसको टेबल 12.1 के अंदर फिल करना है। पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है, फिर आपको उसका मटेरियल लिखना है कि क्या मटेरियल, जैसे की का मटेरियल मेटल होता है, उसको लगाने से बल्ब ग्लो करेगा तो यस। इरेज़र रबर का होता है, उसको लगाने से बल्ब ग्लो करेगा नहीं। स्केल प्लास्टिक का होता है, इसमें भी ग्लो नहीं करेगा। मैथ स्टिक से भी नहीं होगा, बैंगल से भी नहीं होगा, और आयरन नेल इससे हो जाएगा। सो ऐसे आपको और भी चीज़ें कलेक्ट करनी है और इस टेबल के अंदर फिल्डअप करनी है। तो इससे आपको पता क्या चलेगा? जो भी मटेरियल अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए अलाउ करता है वो हमारा
कंडक्टर होता है, और जो अलाउ करने के लिए हेल्प नहीं करेगा वो हमारा इंसुलेटर होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद कुछ नेम्स लिखने हैं यहाँ पे जो कि कंडक्टर होते हैं और कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो मटेरियल हमारा मेटल का होगा, कोई भी चीज़ जो मेटल की होगी, उसके अंदर से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व हेयर इज़ कि जो भी चीज़ हमारी मेटल की होती है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से एक करंट को पास करने के लिए हेल्प करती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ओके, so this was about this chapter. Now keep on revising this and do the exercise of the given chapter.